न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है इस वक्त कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उस घर में जहां पर वारिस पंजाब दे का मुखिया या चीफ कहें वो अमृतपाल सिंह उस घर में रुका था। ये वो घर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस घर में जिस रात वो रुका था यहाँ पर उसने खाना खाया था और बाकायदा यहाँ पर काफ़ी देर तक रुका था। इस घर के अंदर जो बता रहे हैं कि जो बलजीत कौर है उनका ये घर है और उन्हीं के संपर्क में जो दूसरा आरोपी था जो पपलजीत सिंह अमृतपाल के साथ था उसके साथ वो रुका था। और यहाँ पर तस्वीरों आप देख सकते हैं घर के अंदर जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बात करने के लिए मीडिया के सामने नहीं आया है। आखिर क्यों यहाँ पर वो पहुँचा था इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि लुधियाना से जब वो भागा था तो स्कूटी के रास्ते अपने दोस्त पप्पल सिंह जो पपलजीत था उसके साथ यहाँ पर पहुँचा था। और इसको लेकर पंजाब पुलिस ने भी इस बात को क्लियर किया था कि यहाँ पर वो अमृतपाल सिंह रुका था, खाना खाया था, लेकिन खाने के दौरान क्योंकि जो बलजीत कौर थी वो तो पहचानती थी पपलजीत सिंह के साथ जो अमृतपाल आया था उसको पहचानती थी, लेकिन बलजीत कौर का जो भाई इस घर में बलजीत कौर के साथ रहता था जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहा था और सरकारी महकमे का मुलाजिम है, वो अमृतपाल को नहीं पहचानता। ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उसने खाना खाने के दौरान अमृतपाल का चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया था और उसी दौरान अमृतपाल ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी और उसके मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया गया था। इस घर के अंदर जब वो आया था तो सीसीटीवी फुटेज जो अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इसी इलाके में था। और उसके बाद जब वो यहाँ पर रुका था तो उस दौरान ये बताया जा रहा है कि जुपिटर स्कूटी में बैठकर वो एक लंबा सफ़र तय करते हुए यहाँ पर आया था। लुधियाना होते हुए पटियाला पहुँचा। पटियाला में दोनों ने अपने एक करीबी के वहाँ रुके थे। उसके बाद वो हरियाणा के इस घर में पहुँचा था। रात को खाना खाने वक्त बलजीत कौर अपने के भाई ने जब उसे पहचाना तब उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस हुआ, क्योंकि अमृतपाल समझ गया था कि हो सकता है कि बलजीत कौर का भाई हरजिंदर पुलिस को सूचना देता था, क्योंकि सरकारी महकमे का अधिकारी होने के नाते वो पक्का ये श्योर हो चुका था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हरजिंदर उसे फंसा सकता और इसी वजह से उसी दौरान वो यहाँ से भागा था। लेकिन कितने घंटे यहाँ पर रुका था, कब तक वो और कोई भी यहाँ पर आया था या नहीं, इसके बारे में जो हरियाणा पुलिस है उनका कहना है कि अभी सारी जाँच चल रही है। जो आसपास का पूरा इलाका मैं दिखाना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र की सिद्धार्थ विहार कॉलोनी है, क्योंकि शाहबाद इलाका जो पड़ता है उसकी ये सिद्धार्थ कॉलोनी है और सिद्धार्थ कॉलोनी के अंदर एक ऐसा घर जहां पर किसी को भी भनक नहीं लगती और इसी वजह से अमृतपाल को इस जगह का ठिकाना बलजीत कौर ने दिया था, क्योंकि बलजीत कौर काफ़ी समय से अमृतपाल के संपर्क में थी और उसी दौरान उसने ये कोशिश की थी कि जब वो वहाँ से फ़रार हुआ था तो फरारी के दौरान वो कहाँ कहाँ रुक सकता है, इसको लेकर बलजीत कौर ने अपने घर में 18-19 मार्च की यहाँ पर जो बात कही जा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 19 मार्च को इस घर में रहा था, 20 मार्च को यहाँ से निकला था, क्योंकि जब जो फुटेज टीवी पर दिखाई दे रहा है वो दूसरी गली का दिखाई दे रहा है जिसमें छतरी लेकर अमृतपाल दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में एक थैला है और साथ ही उस फुटेज में आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि एक महिला भी जा रही है जो बताया जा रहा है कि बलजीत कौर हो सकती है। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में हम जानकारी दे रहे हैं। और ये जो दूसरी गली जो आपको दिखाई दे रही है ये उस गली का फुटेज है जहां पर वो छतरी लेकर अकेला जाता हुआ दिख रहा है। और जब पपनप्रीत घर से निकला है उसके बाद वो कहां कहां गया इसकी जानकारी पुलिस की टीमें जो है वो जुटा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल दिया है और अमृतपाल जब हुलिया बदला हुआ है तो उसको पहचानना मुश्किल होगा और इसी वजह से एजेंसियों को उसके बदले हुए हुलिये की भी फ़ोटोग्राफ्स भेजी गई हैं। और इस गली में ये कहा जा रहा है कि इसी गली में वो फुटेज दिखाई दे रहा है जिसमें अमृतपाल छाता लेकर अकेला जाता हुआ दिख रहा है। उसके आगे बलजीत कौर एक महिला जो दिखाई दे रही है वो माना जा रहा है कि बलजीत कौर है। और एक और शख्स यानी पपनप्रीत, जो पपलप्रीत है वो पंजाब से ही उसके साथ लगातार घूम रहा है और पुलिस को ये शक है कि जब पंजाब से ये लोग निकले थे तो 4 लोग थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2 लोग हो गए, यानी अमृतपाल और पपलप्रीत हुए थे। और उसके बाद वो
कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में आया। शाहबाद इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी जो है, ये मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि इसी घर में अमृतपाल सिंह रुका था और अपने साथी पपलप्रीत के साथ वो यहाँ पर आया था। हमने घर के अंदर जाने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन कोई भी यहाँ पर घर के अंदर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि घर के अंदर कुछ लोग बैठे ज़रूर हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं इसके बारे में अब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि घर के बारे में ये जानकारी दे दें कि बलजीत कौर का घर है। बलजीत कौर अमृतपाल के संपर्क में है, जिसे हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक साथ एक रेड करके अरेस्ट किया था और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। बलजीत कौर के अलावा जो इस घर में रहते हैं उनके भाई रहते हैं, और उनके जो भाई हैं उनकी पत्नी भी है नाराई है। ये कहा जा रहा है कि हालांकि पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन अभी उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो इस केस में लिप्त नहीं है उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई इस केस से रिलेटेड कुछ भी जानते हैं तो उसके साथ पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन अब इस घर में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम भी जब शुरुआती दौर में पहुँचे थे तो हमें भी मना कर दिया गया था कि आप यहाँ पर खड़े नहीं होइए और यहाँ से चले जाइए। न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर ऐसा चैनल है जो पहली बार यहाँ पर पहुँचा है और इस घर को अपने कैमरे में आपको दिखा रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुँचा है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन घर के लोग यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी ये जो घर है ये पूरा ऊपर से नीचे तक बलजीत कौर का है। बलजीत कौर के जो भाई है उन्होंने जिस स्कूटी की बात यहाँ पर की जा रही है, पुलिस ने उस स्कूटी को कहा कि उसको जांच के दायरे में रखा गया है। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि यहाँ से वो कुरुक्षेत्र बस स्टैंड गया है, बस स्टैंड में एक सीसीटीवी बस स्टैंड का आया है जहाँ पर वो पेट्रोल पंप के पास से जाता हुआ अकेला दिख रहा है, और थोड़ी देर बाद 2 लोग एक छाता के नीचे दिख रहे हैं। तो ये सब सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है। तो पुलिस हालांकि यहाँ पर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कई बार हरियाणा पुलिस पहुँची थी, आसपास के लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने दबी जुबान से हमें जानकारी दी कि यहाँ पर किस तरह से ये जानकारी हो सकती है। तो हम आपको तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं ये वो घर है जो न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर है, और इसी जगह पर अमृतपाल आखिरी बार रुका था, आखिरी रात यहाँ पर रुका था। 19 मार्च को यहाँ पर आया था, ये पुलिस का दावा है, और उसके बाद यहाँ से वो आगे की तरफ भागा है। क्या वो कुरुक्षेत्र से बस स्टैंड से होते हुए उत्तराखंड की तरफ भागा है या यूपी की तरफ भागा है, इसको लेकर एजेंसियों को सतर्क किया गया है, और दूसरी तरफ जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन पंकज गुसाई के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, कुरुक्षेत्र।